Now let us continue our examples on independent event. First, that is example number 17. It is given that A and B are two independent events. The probability that A and B occurs is 1/8. दोनों की probability होने की A है और neither of them occurs is 3/8. हमें probability of A और probability of B find out करना। देखिए हमें दे रखा है A और B इंडिपेंडेंट है, तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल रहेगा हमारे पास 1/8, क्योंकि यहाँ एंड दे रखा है बोथ A एंड B। इसका क्या मीनिंग होता है, इनका इंटरसेक्शन हमें दे रखा है 1/8। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स, कोई भी ना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है 3/8। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, ठीक है। एज आर इंडिपेंडेंट वी कैन राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of b is equal to 1/8. From here we can write probability of a complement into probability of b complement is equal to 3/8. तो यहाँ से probability of a को मान लेते हैं x, probability of b को मान लेते हैं y। probability of a is equal to x and probability of b is equal to y। तो ये हमारे पास is equal to 1/8 और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस probability of a इंटू 1 माइनस probability of b is equal to 3/8। probability of a हमारे पास x है तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 1/8 डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस 1/8 वाई इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/8 वाई, 8 वाई एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/8। 8 से 8 कैंसिल, या हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y। दैट इज 8y माइनस 1 माइनस 8y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3y। दैट इज माइनस 8y स्क्वायर 8 9 9 माइनस 3 दैट इज 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। From here we can write minus 4y minus 2y plus 1 is equal to 0. So 4y 2y minus 1 into 2y minus 1 is equal to 0. So 2y minus 1 into 4y minus 1 is equal to 0. तो y की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर 1/4, ठीक है। y की वैल्यू पता लगी तो हमें पता है x और y जो है वो 1/8 है। अगर y मेरे पास सपोज 1/2 है, so from here I can write x into 1/2 is equal to 1/8, दैट इज x इज इक्वल टू 1/4। जब हमारे पास y क्या है 1/2, जब y 1/2 है तो x है 1/4। जब हमारे पास y जो है 1/4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी या तो ये हो सकती है या फिर ये, लेट्स सी द आंसर, ये या फिर ये हो सकती है या फिर ये। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 18। A and B are two independent events such that A complement intersection B is 2/15 and A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 2/15 है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/15। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लो वाई, सो 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/15। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1/6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने मानी थी x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ, y इज इक्वल टू 2/15 अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ से y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, दैट इज इक्वल टू x 1 माइनस 2/15 into 1 minus x is equal to 1/6. So from here we get x into 15 minus 15 x minus 2 upon 15 into 1 minus x is equal to 1/6. 3 2s are 3 5s are. From here we get 13x minus 15x square into 2 is equal to 5 minus 5x. That is minus 30x square plus 26x is equal to 5 minus 5x. 30x square plus 31x इधर ले आते हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस 31x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 30 और सम चाहिए ये, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे जिसको सेटिस्फाई करे 25 और 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 30x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 6x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, 6x माइनस 5, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा या तो 5/6 या फिर x आ जाएगा मेरे पास 1/5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 2/15 1 माइनस 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 2/15 1 माइनस 1/5, दैट इज 2/15 1 इंटू 6, दैट इज 3 2 6 3 5 15, दैट इज 4/5 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/5, दैट इज 2/15 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज 5 3 15 2 2 4, दैट इज 1/6। तो हमारे पास ये है कि अगर a हमारे पास 5/6 है तो ये आ रहा है 4/5, ये 1/5 है तो हमारे पास आ रहा है 1/6। लेट्स सी द आंसर। Now let us see example 9. Let us saying that A and B are two candidates seeking admission in a college. Probability of A selected is 0.7 and probability exactly 1 हो select वो 0.6 है। Probability of B निकालने में देखिए exactly 1 select होने की probability हमारे पास 0.7। exactly 1 मतलब अगर A select होए तो B ना होए तो exactly 1 आ गया, या फिर B select हो A ना हो तो ये दिस और दिस, तो बीच में हमने लगा दिया प्लस का साइन, ये है हमारे पास 0.7। अब हमें निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 0.7 और ये है 0.6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रांसपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.6, ये दे रखे 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रांसपोज वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.6। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 0.7 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.3। 0.7 माइनस 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। यहाँ से लिख सकते हैं हम 0.1 इज इक्वल टू 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। आंसर भी हमारे पास यही है 0.25। लेट्स सी एग्जांपल 20। इसमें क्या बोला हमारे पास, फ्रॉम अ सेट ऑफ 1 to 100 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड ड्रॉ करना है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 हो 8 हो लेकिन वो 24 से डिविजिबल ना हो। तो देखिए 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स 1 to 100 हमारे पास क्या होंगे, 6 12 और 18 24 अप टू कहाँ तक जाएंगे हमारे पास 96। तो ये कितने नंबर्स हैं, वी कैन फाइंड इट बाय AP दैट 96 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 6 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रॉम हेयर वी गेट 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1। 6 से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो n आ गया हमारे पास 48। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास डिविजिबल, 48। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 8 8 टू 16 8 6 24 अप टू हमारे पास आ जाएंगे 96। तो ये नंबर्स कितने दोबारा AP से निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म है 96 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी कितना है 8, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं 8 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 12। ये 12 नंबर्स हैं, ये 48 नंबर्स हैं, ये 48 नहीं 18 आएंगे, देखिए 6 1 18, ये 18 है ये 12 है। अब नंबर्स जो 24 से डिविजिबल है, 24 हमें क्या निकालना है कि 6 से भी डिविजिबल हो 8 से भी डिविजिबल हो लेकिन 24 से डिविजिबल ना हो। 24 48, तो हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर है 24 से डिविजिबल है 1 to 100 के बीच में। तो ये देखो ये 4 नंबर इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहे हैं, 4 नंबर इसके अंदर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो दोनों में से माइनस कर देते हैं 4 क्योंकि हमें 24 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो टोटल केसेस बन गए 14 प्लस 8 और 1 to 100 है और नीचे आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 22/100। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 20/100। देखिए यहाँ पे मैंने 18 कैंसिल करा तो है 6 1 6 6 2 12 6 3 18, ये टोटल 13 नंबर्स हैं।
फिर 13 में से हमारे पास 4 गए, दैट इज, तो ये हमारे पास 16 नंबर्स है, 16 माइनस 4 दैट इज 12, और यहाँ पे आ जाएंगे 12, दैट इज 12 प्लस 8 20 नंबर्स है। दोबारा देख क्या मिस्टेक थी यहाँ पे, ये टोटल नंबर 16 है, देखिए ये मैंने गलत काटा है, 6 से जब मैंने डिवाइड किया ना तो 6 मतलब 6 आना चाहिए था, 6 लिख दे 36 आना चाहिए था, तो 4 नंबर्स गए जो 24 से डिविजिबल दैट इज 12, और सिमिलरली यहाँ पे फिर दोनों का ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल 21, इसमें क्या बोला है हमारे पास, इफ 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 7। पहली बात 100 नंबर है, टोटल हमें 2 चूज़ करना है, तो हमारे पास बन जाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 100C2। अब हमें उनका प्रोडक्ट किससे होना, डिविजिबल होना चाहिए 7, तो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हमारे पास होंगे 7, 14, 21 अप टू 98। अभी नंबर्स कितने हैं वो हम AP से निकाल सकते हैं, दैट इज 98 लास्ट टर्म प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है 7। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा n-1, तो n आ गया 14, तो हमारे पास टोटल नंबर है 14। अब हम इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होने के लिए दो नंबर्स या तो वो 7 से डिविजिबल वाले में से ही आए, दैट इज 14C2, या तो दोनों नंबर इसी में से आए तो प्रोडक्ट डिविजिबल होएगा 7 से, या फिर हमारे पास एक नंबर इसमें से आए और दूसरा नंबर हमारे पास किसी और डिजिट्स में से आ जाए। टोटल बच गई 86 डिजिट, टोटल 100 डिजिट थी, 100 डिजिट में से एक डिजिट 100 डिजिट में से 14 डिजिट्स गई, तो आ जाएगा 86C2 डिवाइडेड बाय 100C2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप जो बुक में मेथड दे रखे वो कर सकते हो। इसमें क्या बोला है कि 1 माइनस एटलीस्ट 1 इज डिविजिबल बाय 7, तो इस यहाँ से 1 माइनस नन, कोई भी डिविजिबल ना हो 7 से, वो फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 50 टिकट्स आउट ऑफ विच 5 आर ड्रॉन एट रैंडम एंड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 50 टिकट्स हैं, उसमें से हमने क्या किया, 50 टिकट्स में से हमने 5 टिकट्स ड्रॉ की, तो हमारे पास हमने उनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे x1 x2 x3 x4 x5। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड टिकट इज 30। देखिए 5 टिकट्स है, 1 2 3 4 5, 5 टिकट में से एक तो हमने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 30 टिकट आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होएगी 1। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ से कितने नंबर आ सकते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है 1 to 50। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ 1 to 29 नंबर्स में से नंबर आ सकता है। अगर कोई और नंबर आ गया तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो यहाँ छोटा आना चाहिए, 30 से छोटा 1/29, और यहाँ पे 31 से क्या आना चाहिए, नंबर्स अप टू 50 बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने 29 केसेस में से हमें यहाँ से 2 नंबर चूज़ करना है, इनटू ये 1 फिक्स्ड है, इनटू ये कितने नंबर्स हमारे पास 20, इसमें से 2 चूज़ कर सकते हैं हम, अपॉन टोटल नंबर्स है हमारे पास 50, उसमें से हम टोटल कितने चूज़ करने हैं 5, तो 50C5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। एग्जाम्पल 23, 4 persons आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women एंड 4 children। हमारे पास 3 men है, 2 women है और 4 children है। इसमें से हमें 4 पर्सन चूज करने हैं, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन आए। देखिए चिल्ड्रन हमारे पास टोटल 4 है, तो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 4C2, ठीक है। और बचे हुए जो 2 मेंबर्स हैं वो किसी में से भी आ सकते हैं, मैन में से, वूमन में से, हमें कोई फर्क नहीं। तो टोटल हमारे पास बच गए 5, 3 + 2 दैट इज 5। अब इन पाँचों में से, इन पाँचों मैन वुमेन में से कोई भी 2 आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल कितने केसेस बनेंगे, 3 + 2 इज 5, 5 + 4 इज 9, दैट इज 9C4। टोटल हमें चूज करना है 9C4। तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/21। लेट्स से एग्जाम्पल 27। इसमें क्या बोला, हमारे पास 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 5 वाइट एंड 7 वाइट बॉल्स। हमारे पास बॉल्स हैं 5 वाइट और 7 ब्लैक। इसमें से हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। पहले टोटल बॉल्स देखते हैं, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, दैट इज 12। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला है कि हमें दोनों बॉल्स वाइट चाहिए। देखिए वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 बॉल्स में से हमने 2 बॉल्स चूज की, अपॉन टोटल केसेस हैं 12, 12C2, दैट इज 5 × 4 अपॉन 12 × 11, दैट इज 5/33। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है ऑड इन फेवर। देखिए ऑड इन फेवर क्या होता है, सपोज कोई भी नंबर दे रखे हैं हमें, उसकी कोई भी इवेंट दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है P। तो ऑड इन फेवर में हम रेशियो लिखते हैं
उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, रेशियो 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। और अगेंस्ट में उल्टा हो जाता है, और अगेंस्ट में पहले लिखते हैं ना होने की प्रोबेबिलिटी, रेशियो होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज और इन फेवर एंड दिस इज अगेंस्ट। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 2 ब्लैक बॉल आने के लिए, प्रोबेबिलिटी 4 2 ब्लैक बॉल। 2 ब्लैक आने के लिए हमारे पास हो जाएगी 7c2 अपॉन 12c2, दैट इज 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 11, दैट इज 7/22। तो 7/22 रेशियो 1 माइनस 7/22, दैट इज 7/15। थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। What is the probability of drawing one white and one black ball? एक white, that is 5c1, add means multiplication, और black आने की 7c1 upon total cases in 12c2, that is 5 into 7 upon 12 into 11 into 2, that is 2 6, that is 35/66. Let's see next example. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 25। इसमें क्या बोला हमारे पास, एक बॉक्स के अंदर 9 रेड 5 ब्लू 6 ग्रीन बॉल्स है, 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ब्लू एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। देखिए मेरे पास सपोज कोई भी एक बॉक्स है, उसके अंदर मेरे पास 9 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। ये एग्जाम्पल है 25, और हमें ड्रॉ करनी है 3 बॉल्स। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है कि ऑल आर ब्लू। पहले टोटल देखते हैं, टोटल हमारे पास ये 9 5 और दैट इज 9 प्लस 11 दैट इज 20 बॉल्स टोटल हमारे पास इस बॉक्स के अंदर। सारी बॉल्स ब्लू होनी चाहिए, तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 5c3, 5 ब्लू बॉल्स में से हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, रेशियो डिवाइड में 20c3, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 18, दैट इज 1 अपॉन 104, 114 आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर है 1/144। नेक्स्ट पार्ट, एटलीस्ट 1 ग्रीन। देखिए एटलीस्ट 1 ग्रीन, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन। एटलीस्ट 1 ग्रीन मतलब 1 ग्रीन हो सकती है, 2 ग्रीन हो सकती है, 3 ग्रीन हो सकती है, 3 से ज़्यादा हमें ड्रॉ नहीं करनी है। और बची हुई 2 नॉन ग्रीन, और यहाँ पे बची हुई नॉन ग्रीन, यहाँ पे 0 नॉन ग्रीन। या तो ये 3 केसेस बनाओ, तीनों किसी की प्रोबेबिलिटी निकालो फिर सॉल्व करो, या फिर इसको लिखने का तरीका 1 माइनस नो ग्रीन, एक भी ग्रीन ना आए 1 में से माइनस कर दो, दैट विल बी ईजी वन। 3 केसेस, अच्छा आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ मेथड, कोई भी ग्रीन ना हो, दैट इज नो ग्रीन। टोटल 14 बॉल्स है, दैट इज रेड प्लस ब्लू, यही ग्रीन ही है ना, तो टोटल बन गई 14। अब 14 में से मुझे 3 बॉल्स ड्रॉ करना है अपॉन 20c3, दैट इज 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 80, और इसको क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 194/285। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें क्या बोले हमारे पास, एक अर्न के अंदर 9 बॉल्स हैं, 2 ऑफ विच आर वाइट। 9 बॉल्स में से हमारे पास 2 बॉल्स क्या हैं, वाइट है, और 3 ब्लू है, 4 रेड है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है रैंडमली। व्हाट इज द चांस दैट 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि तीनों बॉल्स हमारे पास क्या हो, डिफरेंट कलर की हो। देखिए हमारे पास सपोज कोई भी एक अर्न है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 9 बॉल्स है, ठीक है, उसमें से 2 वाइट हैं, 3 ब्लू हैं और 4 रेड है। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, बॉल्स ड्रॉ करनी है हमें 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों बॉल्स डिफरेंट कलर की हों। तो इसका मतलब एक बॉल वाइट में से है, एक बॉल ब्लू में से है, और एक बॉल किस में से है, रेड में से है। दिस एंड दिस एंड दिस, तीनों चाहिए ना हमें। तो एक वाइट में से आने की प्रोबेबिलिटी 2c1, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक ब्लू में से आए 3c1 और एक रेड में से आए 4c1, डिवाइडेड बाय
4 + 3 + 2 दैट इज 9. 9 में से कितनी बॉल्स है हमारे पास? 3 बॉल्स है. दैट इज 2 × 3 × 4 अपॉन 9 × 8 × 7 × 3 × 2. दैट इज 3 3 is 9 and 4 2 is 8. दैट इज 2/7. इसका आंसर 2/7 है. सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं? दो बॉल सेम कलर की और थर्ड बॉल जो हमारे पास वो डिफरेंट कलर की. दो बॉल सेम हो और एक बॉल डिफरेंट हो. देखिए सपोज दो बॉल्स आ जाए मेरे पास वाइट में से, एक बॉल आ जाए नॉन वाइट में से. दो बॉल्स आ जाए ग्रीन में से और एक बॉल आ जाए नॉन ग्रीन में से. दो बॉल आ जाए मेरे पास रेड में से और एक बॉल आ जाए नॉन रेड में से. अब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज हमें सॉल्व करनी है. दैट इज दो वाइट में से है तो दैट इज 2C2 और नॉन वाइट कितनी हो जाएंगी? 3 + 4 दैट इज 7. तो 7C1 डिवाइड में सबके 9C3 आएगा प्लस ये या फिर ये तो बीच में आ जाएगा प्लस का साइन. दो ग्रीन बॉल है. दो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ग्रीन तो है नहीं शायद इसमें ना, वाइट ब्लू है. दो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है 3C2 और दो ब्लू ना आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 4 + 2 दैट इज 6C1. दो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 4C2 और दो नहीं रेड आने की, रेड ना आए, दैट इज 5C1. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55/84. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि हमें 3 बॉल्स सेम कलर की चाहिए. 3 बॉल्स क्या चाहिए? सेम कलर की चाहिए. तो 3 बॉल्स देखिए वाइट में से तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 ही है हमारे पास और बची हुई हमारे पास देखिए कितनी बॉल्स है हमारे पास? 3 ब्लैक है. तो 3 ब्लैक में से तीनों बॉल्स आ जाएं या फिर 4 रेड में से 3 बॉल आ जाए अपॉन 9C3. दैट इज योर आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब इसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है एग्जाम्स में. क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस टर्न बाय टर्न. कि ए और बी ने अपने डाइस थ्रो किए टर्न बाय टर्न. फर्स्ट थ्रो अ 9 एंड इज अवॉर्डेड अ प्राइज. जिसने 9 थ्रो किया उसको प्राइज मिल गया. इफ ए स्टार्ट्स द गेम show that the probability of A getting the prize is 9/17. A के गेट होने की प्रोबेबिलिटी है 9/17. देखिए when a pair of dice is thrown, number of elements हमको पता 36 होते हैं and all the outcomes these are equally likely. अब 9 आने की, यहाँ पे थ्रो और 9 का क्या मीनिंग है कि सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए. दैट इज 3 6 6 3 4 5 5. टोटल केसेस बन के 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 इज 4/36 दैट इज 1/9. और नॉट थ्रोइंग अ डाइस ऑन 9 दैट इज 8/9. अगर ए ने गेम को स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन द फर्स्ट थ्रो कि वो फर्स्ट थ्रो में फेंके और वो फर्स्ट थ्रो ही में ही हमारे पास जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. प्रोबेबिलिटी कि वो सेकेंड राउंड में जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/9 × 8/9 × 1/9. देखिए अगर ए ने सेकेंड थ्रो में फेंका, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली बात प्रोबेबिलिटी ए के पास 1 मतलब वो जीत जाए, 9 आ गए वो जीत गया. दूसरी बात कि ए की प्रोबेबिलिटी हमारे ए ना जीते, फिर बी की टर्न आएगी, बी भी ना जीते और फिर क्या है ए जीत जाए. तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/9 × 8/9 × 1/9 क्योंकि टर्न बाय टर्न चलना है इनको. अब सिमिलरली थर्ड राउंड में क्या होएगा हमारे पास? ए ना जीते, फिर बी ना जीते, फिर दोबारा ए ना जीते, फिर दोबारा बी ना जीते और फिर ए जीत जाए. तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/9. उसकी पावर कितनी होगी? 4 × 1/9. ऐसे इनफाइनाइट सीरीज तक चलता रहेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट ये हमारे पास फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की. तो 1/9 कॉमन निकाल के इसका इनफाइनाइट तक हम निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग हम निकाल सकते हैं 9/17. Now this was all your questions related to independent events. You can try more question for your practice. Let's meet in the next video.